सुगस लास्ट सेशन बीएससी लिमिटेड के लिए रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, लेकिन अब बीएससी लिमिटेड का एवरेज डेली टर्नओवर डाटा आ चुका है अप्रैल 2026 में, जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कंपनी का एडीटीडी डाटा जो है 269.07 लाख करोड़ बढ़ा है। इतना कंपनी ने अप्रैल में एडीटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ग्रोथ किया है, जो कि एनएससी का है इस साल इस अप्रैल के महीने का 216 लाख करोड़ का, यानी कि एनएससी को एक्सीड किया है, एनएससी को ओवर पावर किया है बीएससी लिमिटेड ने एडीटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। बीएससी लिमिटेड का डाटा 216 लाख करोड़ जो कि एनएससी का था, बीएससी लिमिटेड ने 269.07 लाख करोड़ का एडीटी दिया है आपके अप्रैल के महीने में। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर है जो कि मार्च में 43.6% था बीएससी लिमिटेड का, और अप्रैल में बढ़ करके हो चुका है 55.4%। वेयर एज एनएससी का शेयर जो है वो फेल किया है 44.6% से फ्यूचर एंड ऑप्शंस डाटा के अंदर। तो बीएससी लिमिटेड के लिए ये एक मतलब कहो कि अचीवमेंट है, एनएससी के अगेंस्ट में बीएससी ने बढ़िया काम किया है। अब इसके पीछे का एक बड़ा रीजन देखने को मिलता है कंपनी का ट्रांजैक्शन फीस, जो कि जीरो ऑन फ्यूचर्स देखने को मिलती है और स्टॉक ऑप्शंस में 0.005% की है। तो लोअर ट्रांजैक्शन फीस की वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बीएससी लिमिटेड का जो ये डाटा है एडीटी डाटा बड़ा है एनएससी के कंपैरिजन में। और वीकली एक्सपायरी जो कि थर्सडे को शिफ्ट यहां पर की गई, इसका भी बेनिफिट बीएससी लिमिटेड के एडीटी को देखने को मिला है। तो बढ़िया डाटा कंपनी ने यहां पर दिया है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कंपनी देगी 7 मई को, यानी कि रिजल्ट्स के पहले ही कंपनी ने अपने अप्रैल डाटा में अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है। इस वीडियो के आखिर में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे प्री एनालिसिस, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेस्ट पार्ट बीएससी लिमिटेड के लास्ट सेशन में जो देखने को मिला, बीएससी के लास्ट सेशन अभी हमने कहा कि रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, और वही चीज इसके टेक्निकल्स पर भी देखने को मिली। लास्ट सेशन एमएफआई 85.4 पर था, 72.5 पर आरएसआई था। अब ये टेक्निकल्स लास्ट सेशन की रोलर कोस्टर राइड में हो जाते हैं करेक्ट। 79.3 पर एमएफआई चला जाता है, ऑल्दो आरएसआई में 0.2% की तेजी है, 72.27% आपका आरएसआई गया, लेकिन एमएफआई काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ये एक अच्छी चीज है बीएससी लिमिटेड के अंदर। मैंने आप लोगों के साथ पास्ट भी डिस्कस किया था जब बीएससी लिमिटेड का प्राइस 2520 पर था सितंबर 25 के अंदर, कि किस तरह से वहां पर भी बीएससी लिमिटेड के टेक्निकल्स कूल डाउन हुए थे। तो ये एक अच्छी चीज है, टेक्निकल्स का कूल डाउन होना और गिरावट ना आना। ठीक है, सो अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट्स के ऊपर। सही है, तो बीएससी लिमिटेड ने चार्ट्स पर क्या किया है लास्ट सेशन। पहले तो हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ले लेते हैं। ये थी आपकी शूटिंग स्टार की कैंडल, आप लोगों को परसों डिस्कस हम लोगों ने किया ही था जब ये शूटिंग स्टार बनी थी, उस दिन 2 बजे के आसपास कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस है, और वो गिरावट आप लोगों को मिली भी 3546। ये था आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड 3546, थोड़ा सा ऊपर से ही आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल गई। 7 EMA जो कि 3562 पर था, वहीं उसके आसपास से बीएससी लिमिटेड ने वापस से लास्ट सेशन रिकवरी दी और 3640 के पास जाकर के क्लोजिंग दे दी। अब 3640 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है बीएससी लिमिटेड के अंदर पिछले 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन में, और यहीं पर ही आकर के क्लोजिंग भी दिया भाई। यहीं आकर के डेली टाइम फ्रेम के कैंडल है, और जो कि इंडिकेट कर रही है नीचे की टेल बायर को। ये कैंडल अच्छी है बेसिकली, ऑल्दो इसके पहले की कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल थी, बट लास्ट सेशन की कैंडल पॉजिटिव नजर आई है बायर्स के साथ में। ऑल्दो 3640 का जो रिजेक्शन है उसको मेंटेन करते हुए ब्रेक नहीं किया बीएससी लिमिटेड के लास्ट सेशन के अंदर। अब एक बार यहां पर आओ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, जहां पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी आपके पास, उसके बाद ही ये पूरा ब्रेकआउट देखने को मिला। अच्छी चीज ये थी कि अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम की लास्ट की 2 कैंडल्स देखोगे, इसको एक बार जूम इन करते हैं यहां पे ताकि आपको क्लियर सा नजर आए। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं लास्ट की 30 मिनट्स 2 कैंडल्स के अंदर। ये यहां पर देखना एक बार, ये आपका टॉप है 3660 के आसपास, 3660 पर ये आपका टॉप है बीएससी लिमिटेड के अंदर। लास्ट सेशन 366 कहां पर आया था आपका, एक सेकेंड,
36640 को क्रॉस करते हुए 3660 के आसपास बीएसई लिमिटेड देखने को मिला लास्ट सेशन के अंदर, यानी कि अपने रिसेंट हाई के बहुत करीब ही था यहां पर। लेकिन उसके पास आते ही अगले लास्ट 30 मिनट्स के अंदर आपको सेलर देखने को मिल गए। सेलर की एक्टिविटी यहां पर बढ़ी, जिन्होंने वापस से 3660 के नीचे क्लोजिंग दे दी 3640 के करीब। ठीक है, अभी जो सेलर यहां पर बने हैं, अगर हमारे पास लास्ट 30 मिनट की कैंडल भी सिमिलर होती ना ग्रीन कैंडल के जैसी ही, तो हमारे पास बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप कमिंग सेशंस के अंदर 3660 को ब्रेकआउट कर देते, यानी कि एक और नया ब्रेकआउट बीएसई लिमिटेड के अंदर बन सकता था। बट लास्ट 30 मिनट की कैंडल ने थोड़ी सी यहां पर टेंशन क्रिएट कर दी है कि कहीं हमको करेक्शन देखने को ना मिल जाए। ऑल्दो 7 ईएमए के ऊपर है ये कैंडल, 7 ईएमए के ऊपर है, और डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो भी बार को इंडिकेट कर रही है। आपका जो इंपॉर्टेंट बेस है वो बनता है 3540 के पास में, 3546 है, बल्कि 3546 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है बीएसई लिमिटेड का। सो आई बिलीव यहां पर कैंडल डेली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी बनी है लास्ट सेशन के अंदर। आपका जो क्रॉसओवर है, मतलब ब्रेकआउट के लिए अगर आप चीज ढूंढ रहे हो, तो 3560 ये आपका क्रॉसओवर होना चाहिए ब्रेकआउट के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो बीएसई लिमिटेड अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बनता देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स के अंदर। बाकी थोड़ा सा टेंशन बस 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आया है, उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पर काफी अच्छी चीजें देखने को मिली है बीएसई के लास्ट सेशन में। टेक्निकली भी काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट बनता है बीएसई लिमिटेड में। तो अब आते हैं क्वार्टर 4 पर, देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी कंपनी की बन सकती है। 7 मई कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओपीएम मार्जिन परसेंटेज, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज क्या है, ये सब मिला करके एबिडा, ये सब मिला करके कंपनी के मार्जिन डिसाइड होते हैं। कितना रेवेन्यू कंपनी दे रही है उसके हिसाब से मार्जिन कंपनी के डिसाइड होते हैं। इनकम, रेवेन्यू, मार्जिन कंपनी के बताती है। अब वारी एनर्जीज में आपको एक डिवास्टेशन देखने को मिला, लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट सेशन के अगले दिन ही के अंदर। मतलब रिजल्ट्स कंपनी ने कल अनाउंस करे और आज ही आपको गिरावट देखने को मिली 10% से ज्यादा की। ऑल्दो डबल टॉप पैटर्न वगैरह वगैरह हम लोगों ने डिस्कस उसको कर लिया है। अब बीएसई लिमिटेड में क्या पॉसिबिलिटीज है क्वार्टर 4 में, देखो यहां पर दिसंबर में कंपनी का 62% रिवेन्यू ग्रोथ था एनुअल बेसिस पर। ठीक है, मतलब 768 से कंपनी ने 62% का ग्रोथ दिया, तो कंपनी 1244 करोड़ के रिवेन्यू पर आई। अब मार्च 25 में कंपनी का रिवेन्यू 847 करोड़ का था। ठीक है, यानी कंपनी को 62% जो है ना, इसका 62% आप निकालो कितना होगा। 847 का 62% जब आप ऐड करोगे, इसके अंदर जो भी अमाउंट निकलेगा वो कंपनी का रिवेन्यू हमको चाहिए उसके ऊपर। यानी कि 62% 847 का जो भी निकलेगा नंबर, उसको आप 847 में ऐड करोगे, उतना हमें कंपनी का रिवेन्यू चाहिए होगा, ताकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी वो 62% का ग्रोथ दे सके। दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 31% था। लेकिन सितंबर में, दिसंबर के क्वार्टर के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि बीएसई लिमिटेड में आपको अचानक से तेजी देखने को मिल गई थी। याद होगा आप लोगों को, लगभग 10-12% का मूव था बीएसई लिमिटेड के अंदर 2 सेशन में, क्योंकि वहां पर कंपनी का यही ग्रोथ परसेंटेज डबल हो गया था। क्या होता है ना कि जब भी कोई कंपनी अचानक से एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस करने लग जाती है, एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करती है, तो वहां पर चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। वारी एनर्जीज में भी कल के दिन यही हुआ। कंपनी ने दिसंबर के अंदर 119% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया, तो वो एक चैलेंज कंपनी के लिए वहां पर बन गया। प्रॉफिट में भी 158% का ग्रोथ था दिसंबर में, तो कल के क्वार्टर के लिए वो एक चैलेंज बना, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन जो है वो ड्रॉप कर गए। ऑल्दो रिजल्ट्स बुरे नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं, और इस तरह के रिजल्ट्स कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ को भी बढ़ाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट टर्म आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। ये वारी एनर्जीज में कल के दिन हुआ है। तो यही चीज हमको बीएसई लिमिटेड के अंदर नहीं चाहिए। हमें बीएसई में 62% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए, ताकि कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी बढ़ सके। 59% से ज्यादा का हमें कंपनी का ओपीएम परसेंटेज चाहिए, जो कि डिराइव करता है कंपनी के खर्चे कितने हुए, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट या फिर कंपनी ने कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करे अपने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, उसके हिसाब से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज निकल करके आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक है, जो कि दिसंबर में 59% का था। ऑल्दो अगर आप इस कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर के एवरेज देखोगे तो 60% के ऊपर का निकल करके आता है, यानी एवरेज से नीचे कंपनी ने दिसंबर में ओपीएम दिया था। तो इस बार अगर कंपनी मार्च में ओपीएम बढ़ा देती है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज रहेगी। उसके लिए
ये ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू का वो इंक्रीज होना जरूरी है। तो अगर मैं एक रफली यहां पर निकालूं 847 का 62% कितना हो जाएगा। सो एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसे, ये भी बाकी आप अपना कैलकुलेट कर लेना, ये मैं रफ कैलकुलेशन यहां पर कर रहा हूं अभी। तो इसका 847 का हाफ हो जाएगा 420, तो 420 और 84 मतलब कि लगभग लगभग 500, मतलब 1350 करोड़ के अराउंड। ठीक है, 1350, इसके ऊपर कंपनी को रिवेन्यू निकाल करके देना है मार्च क्वार्टर में, ताकि ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ जाए। इसके ऊपर का रिवेन्यू कंपनी को चाहिए होगा। अब आते हैं आगे और बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। तो प्रॉफिट मार्च में 494 करोड़ का था कंपनी का। थोड़ा नीचे आते हैं यहां पे, इसको गिव मी 1 सेकेंड। यहां पे प्रॉफिट कंपनी का 494 करोड़ का था मार्च क्वार्टर में पिछले साल, और दिसंबर में था 597 करोड़ का, और दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज 176% पर था। यहां पे 176%। तो यहां पर कंपनी के लिए चैलेंज काफी बड़ा है, क्योंकि एक बड़ा ग्रोथ कंपनी ने यहां पर निकाल करके दिया है। सो देखते हैं कंपनी किस तरह से यहां पर प्रॉफिट्स के अंदर निकाल पाएगी अपना ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि 219 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था दिसंबर 24 के अंदर। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ काफी बड़ा है, मतलब कि दिसंबर का प्रॉफिट 2024 में कंपनी का काफी कम था, जिसकी वजह से दिसंबर 2025 में कंपनी वो कॉप अप कर पाई बढ़िया ग्रोथ के साथ में। बट ऑलरेडी अगर आप मार्च 2025 का कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, जो कि 494 करोड़ पर नजर आता है, ये रहा 494 करोड़। तो कंपनी को 176% का ग्रोथ निकालने के लिए कितना बड़ा प्रॉफिट देना पड़ेगा, 1000 करोड़ के भी ऊपर का प्रॉफिट कंपनी को देना पड़ेगा यहां पर, ताकि कंपनी 176% का ग्रोथ निकाल पाए प्रॉफिट्स के अंदर। तो ये चैलेंजिंग क्वार्टर रहेगा बीएसई लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा, इस क्वार्टर 4 के लिए। ठीक है, ऑल्दो कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट जरूर करेगी, बट चैलेंजिंग क्वार्टर ये कंपनी का रहने वाला है बीएसई लिमिटेड का क्वार्टर 4। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो बीएसई लिमिटेड से रिलेटेड। होप कि कुछ नया जानने को यहाँ पर आपको मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।